मैं बता दूं उस विषय के बारे में। तो कुर्ला में आप लोगों को चित्र दिखता होगा स्क्रीन पर। ऐसा स्लम है, झुग्गियाएँ है, वहाँ पर काफ़ी सालों से रहवासी रह रहे थे और अचानक कुछ ही महीनों के बीच में इस स्लम के बीच में अनधिकृत तरीके से एक बिल्डिंग खड़ी हो गई। आदर्श समाज सेवा संघ एनजीओ ने कुर्ला एल वार्ड के हदी में हो रहे अनधिकृत बिल्डिंग का किया पर्दाफाश। मैं बता दूं उस विषय के बारे में। तो कुर्ला में आप लोगों को चित्र दिखता होगा स्क्रीन पर। ऐसा स्लम है, झुग्गियाएँ है, वहाँ पर काफ़ी सालों से रहवासी रह रहे थे और अचानक कुछ ही महीनों के बीच में इस स्लम के बीच में अनधिकृत तरीके से एक बिल्डिंग खड़ी हो गई। डीए ब्रिज होते हुए 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं दी जाती है, तो सबसे बड़ा सवाल ब्रिज के बगल में कैसे बनी अनधिकृत इमारत, और उसी के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से ये लोग बिल्डिंग अचानक खड़ा कर उस पर स्टे ले लेते हैं। उसी के बारे में बता रहे हो। देखिए ये ओपन लैंड है और उनसे हम बात करेंगे। अभी यहाँ पर ये उपोषण आज़ाद मैदान में अभी लगातार कर रहे हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे इस विषय पर? फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाकर न्यायालय में स्टे लिया जाता है। स्पीकिंग ऑर्डर जैसे अनेकों ऑर्डर होते हुए भी बीएमसी स्थानिक पुलिस स्टेशन कोई कार्रवाई नहीं करती। मैं ये कहना चाहूँगी कि कुर्ला ईस्ट एल वार्ड में जो भ्रष्टाचार चालू है, और जो भ्रष्टाचार है वो सिर्फ एल वार्ड के अधिकारी ही नहीं, जो स्थानिक पुलिस स्टेशन है कुर्ला वेस्ट, उसके कुछ अधिकारी है, उनकी भी इसमें मिली भगत है। और वार्ड ऑफिसर जैसा धनजी हेलेकर साहब है, उपायुक्त है काले साहब, और एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर है अमूल कोली, राहुल चौगले और अशोक जादव साहब, इन्होंने ध्यान देना चाहिए। जो अभी तक बांधकाम, जो इनलीगल जितने बांधकाम हुए, इनको जल्दी से जल्दी तोड़ा जाए, नहीं तो जो अनशन जो अभी मैं कर रही हूँ इसको और हम लोग इसको और तीव्र बनाने वाले हैं। और इसके क्या अंजाम होगा ये इन्होंने ध्यान में रखने का। इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए, इनके प्रॉपर्टी की इंक्वायरी हो, और वैसा भी हम लोग अभी इनके प्रॉपर्टी का और सब जो अभी जितना भी ये लोग ने अपने हद में इनलीगल काम किया है, इनका पूरा हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं और हम लोग खुद एंटी करप्शन में इनके कंप्लेंट करने वाले हैं। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा तो स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु पर। मैं हूं अभिषेक। आप लोगों को बता दें तो आज़ाद मैदान में हम मौजूद हैं आज, और आज हम आप लोगों को एक ऐसे विषय के बारे में बताएंगे जहां पर कुर्ला में एक ऑर्गेनाइज क्राइम, करप्शन, अनधिकृत तरीके से बिल्डिंग बनाना, स्टे लेना और ऐसे ही चलते अनेक विषय के बारे में आप लोगों के सामने सच्चाई लेकर आएंगे। तो सर आपका स्वागत है महाराष्ट्र बंधु पर। सबसे पहले तो आपका नाम बताएंगे जनता को। मेरा नाम इरफान मंसूरी है, डायमंड समाज सेवक संघ एनजीओ। तो मंसूरी जी मुझे ये बताइए, ये जो ऑर्गेनाइज करप्शन कुर्ला में लगातार बढ़ रहा है, इसके बारे में जो आप विषय पर आवाज़ उठा रहे हो, क्या बताएंगे इस पर? एक्चुअली क्या होता है, डेवलपर जो रहता है इसके अंदर असलम पठान है और बीएमसी और पुलिस स्टेशन दोनों मैनेज करके ये अपना काम करते हैं। और जितनी भी झोपड़पट्टी रहती है, झोपड़पट्टी के अंदर उसको तोड़ के 60 रूम 70 रूम बना के ये सारे गरीब लोगों से पैसा छीन के अपना खुद प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है और डेवलपर में। और कमाल की बात यह भ्रष्टाचार में कि ये डेवलपर का नाम कहीं से कहीं नहीं आता है, जबकि मैं आपको एक एग्रीमेंट की कॉपी भी बताता हूँ जिसके अंदर असलम पठान का बाकायदा एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट ऐसा है कि देखिए, रूबी कॉटेज में ना बीएमसी इसका नाम डालती है, ना बीएमसी नाम इसका डालती है, ना पुलिस स्टेशन डालते हैं। और जो भी कंप्लेंट करने जाता है और ये मारपीट करता है और पुलिस स्टेशन मैनेज करके उसके ऊपर क्रॉस केस बना लेते हैं। मैं बता दूं उस विषय के बारे में। तो कुर्ला में आप लोगों को चित्र दिखता होगा स्क्रीन पर। ऐसा स्लम है, झुग्गियाएँ है, वहाँ पर काफ़ी सालों से रहवासी रह रहे थे और अचानक कुछ ही महीनों के बीच में इस स्लम के बीच में अनधिकृत तरीके से एक बिल्डिंग खड़ी हो गई। और उसी के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से ये लोग बिल्डिंग अचानक खड़ा कर उस पर स्टे ले लेते हैं। उसकी के बारे में आप बता रहे हो। देखिए ये ओपन लैंड है। ओपन लैंड के ऊपर जब मैंने कंप्लेंट किया था तो ओपन लैंड की किया था। उस जगह के ऊपर अभी G+1 जब हुआ तो लोगों ने नोटिस दिया, डे नाइट काम करके लोखंड में काम करके ये लोग करते हैं। और बीएमसी और इसमें लास्ट में मरता है, डुप्लीकेट पेपर बना के 72, 74 का असेसमेंट बना के बाद में कोर्ट को मिसगाइड करते हैं लोग। और उनसे हम बात करेंगे। अभी यहाँ पर ये उपोषण आज़ाद मैदान में अभी लगातार कर रहे हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे इस विषय पर? मैं ये कहना चाहूँगी कि कुर्ला ईस्ट एल वार्ड में जो भ्रष्टाचार चालू है, और जो भ्रष्टाचार है वो सिर्फ एल वार्ड के अधिकारी ही नहीं,
जो स्थानिक पुलिस स्टेशन है कुर्ला वेस्ट, उसके कुछ अधिकारी है, उनकी भी इसमें मिली भगत है। और वार्ड ऑफिसर जैसा धनजी हेलेकर साहब है, उपायुक्त है काले साहब, और एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर है अमूल कोली, राहुल चौगले और अशोक जादव साहब, इन्होंने ध्यान देना चाहिए। जो अभी तक बांधकाम, जो इनलीगल जितने बांधकाम हुए, इनको जल्दी से जल्दी तोड़ा जाए। नहीं तो जो अनशन जो अभी मैं कर रही हूँ, इसको और हम लोग तीव्र, मतलब इसको और तीव्र बनाने वाले हैं। और इसके क्या अंजाम होगा ये इन्होंने ध्यान में रखने का। इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए, इनके प्रॉपर्टी की इंक्वायरी हो। और वैसा भी हम लोग अभी इनके प्रॉपर्टी का और सब जो अभी जितना भी ये लोग ने अपने हद में इनलीगल काम किया है, इनका पूरा हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं। और हम लोग खुद एंटी करप्शन में इनके कंप्लेंट करने वाले। और मेरा जो हमारे पुलिस कमिश्नर है मुंबई के, उनको भी बोलना है कि जो आपके अशोक खोज जी है, सीनियर इंस्पेक्टर कुर्ला वेस्ट, इनके ऊपर भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। क्योंकि एलवाड़ और कुर्ला पुलिस स्टेशन की मिली भगत के सिवा ऐसा कोई भी काम, कोई भी इनलीगल काम हो नहीं सकता है। एक साधारण जब इंसान, एक नागरिक जब रूम बांधता है 1+1 का, तो उनसे भी 5-5, 10-10 हज़ार रुपये ये वार्ड ऑफिसर लोग पैसा लेके उनको परमिशन देते हैं। और अभी इतनी बड़ी जब बिल्डिंग बनती है, तो फिर ये इनको दिखता नहीं है कि ये बिल्डिंग इतनी बड़ी कैसे खड़ी हो गई है। और इनको ये लोग मूव करने के लिए, कोर्ट के अंदर मूव करने के लिए टाइम देते हैं। जैसे हमारे जैसे कुछ एनजीओ वाले, कुछ पत्रकार, कुछ कार्यकर्ता है, जब ये लोग पुलिस स्टेशन में या एल वार्ड में कंप्लेंट देते, तो ये लोग हम लोग को चक्कर मारने लगाते हैं कि आज आओ, कल आओ, अभी टाइम नहीं है, सोमवार को आओ, शुक्रवार को आओ। क्यों? हम इनके नौकर है क्या? ये हमारे नौकर है, ये लोक सेवक है। इन्होंने हमारी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये लोग जो कार्रवाई नहीं कर रहे, तो इनके ऊपर कैसे अभी कार्रवाई करनी चाहिए वो हम देखेंगे। अभी मैं तो इकबाल चहल साहब को यही बोलूँगी, इनकी इंक्वायरी बिठाओ, जल्दी से जल्दी इनको सस्पेंड करो, ये मेरी इनसे मांगनी है। तो हमारे न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को ये बताएं कि किस तरह से कुर्ला में अनधिकृत तरीके से बांधकाम हो, कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग कुछ ही महीनों में खड़े हो जाती है बिना डॉक्यूमेंट्स के, और उस पर ऑर्गेनाइज तरीके से कोर्ट पे बोकस डॉक्यूमेंट्स दिखाकर स्टे लिया जाता है। और ऐसे ही उदाहरण और भी हैं इनके पास। अभी तो उस बिल्डिंग की चित्र आप लोगों के सामने होगी। आप मुझे बताइए, अभी हाल ही में और एक ऐसे ही काम हो रहा है, उसके बारे में क्या बोलोगे? अभी हाल ही में देखो एक कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसके ऊपर फाइन हो और तुरंत डेमोलिशन की जाए। अभी तक ये लोगों ने किए नहीं है। ये देखिए कोर्ट का ऑर्डर भी है इसके साथ में, ये कोर्ट का ऑर्डर है। ओके, इसका चित्र हम डाल देंगे आप लोगों के हमारी स्क्रीन पर। जी। क्या आया था? डेमोलिश करना है, डेमोलिश करना है अर्जेंट। कोई एक्शन लिया कोई नहीं एक्शन नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, पहले वार्ड ऑफिसर और जो भी रहता है अंदर बीएमसी अधिकारी, उसको मैनेज करके पूरा ये लोग काम कर लेते हैं। बाद में फिर घुमाना काम ये लोग का है, कोर्ट को भी घुमाते हैं ये लोग, मिसगाइड करते हैं। और हमारी एक मांग है कि इन लोगों को जो बोकस डॉक्यूमेंट है जो बनाते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ये जिस तरीके से ये असलम पठान जैसे डेवलपर है, असलम पठान जैसे डेवलपर, इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और इनके ऊपर कायदे से कार्रवाई होना चाहिए। और वाइट हाउस की नोटिस अभी तक पेंडिंग है उसकी, असलम पठान की, उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। उसने कुल कम से कम 200 के ऊपर रूम बनाया है, 200-300 रूम बनाया है। अभी तक बीएमसी इनको एल वार्ड पूरा मैनेज कर रही है, उसको बचा रही है। और एक भी जगह के ऊपर उससे आज से 2019 के अंदर भी मैंने उसकी कंप्लेंट किया था। फिरोज पठान ने बूट वाली चाल में जब उसने बनाया था, 2019 की है, मैंने भी इसके ऊपर कार्रवाई करने का बताया था, तो उन्होंने अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि डीसीपी साहब ने भी लिख के दिए थे कि इसके ऊपर ऑर्डर कार्रवाई होना चाहिए, तो उन्होंने कोई वो नहीं किए। और मैं बोलना चाहूँगी, जो ये स्ट्रक्चर है आप देखिए, कोई भी बिल्डिंग जब हम लोग बनाते, हम लोग एक छोटा सा हमारा घर भी बनाते तो उसको फाउंडेशन देते हम नीचे। और आप देखिए ये स्ट्रक्चर पूरा एंगल पे बना हुआ है, इसके ऊपर ये लोग 3-3 माले की बिल्डिंग चढ़ा रहे। जब हमारे मुंबई में अभी तक बहुत सी बिल्डिंगें गिरी है, मुमरा में, कुर्ला में, डोंगरी में बहुत सी बिल्डिंगें गिरी है, और उसमें जीवित हानि बहुत हुई है, बहुत से लोग ऑफ हुए उसके अंदर। फिर उसके ऊपर बाद में बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होती है, सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल होता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो गुना जब बिल्डिंग गिरने के बाद दाखिल होता है, तो जब ये बिल्डिंग बना रहे तो अब इनके ऊपर गुना क्यों नहीं दाखिल होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि जो गुना बाद में दाखिल हुए बिल्डिंग गिरने के बाद, इनके ऊपर अब भी गुना दाखिल कीजिए। और इनके ऊपर झोपड़पट्टी दादा जैसे असलम पठान, ये लोग जो उधर के गुंडे हैं,
जो दादागिरी कर रहे हैं गरीब लोगों से, झोपड़पट्टी मतलब रूम लेके फिर उनके ऊपर दादागिरी करके खुद के नाम पे करवा लेते, या उनके और कोई बंदे रहते उनके नाम पे ये लोग रूम करवा के बाद में बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं लोग जो ये। तो इनके ऊपर झोपड़पट्टी दादा एक्ट के हिसाब से इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। 11/4/2022 को हम लोगों ने कंप्लेंट किए थे, उसके 3 महीने के बाद नोटिस निकली उसकी, 3 महीने के बाद। उसके बाद इसका डेमोलिशन भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अभी तक बिल्डिंग बन जाती है और वो पूरी जगह बिक जाती है। बाद में असलम पठान के ऊपर कोई केस नहीं बना। इन लोगों ने मिसगाइड करके हाई कोर्ट में लैंडलॉर्ड के ऊपर केस बनाए, जबकि लैंडलॉर्ड का भी मेरे पास वो है एग्रीमेंट कॉपी है जो असलम पठान ने बनाया था, लेकिन असलम पठान के ऊपर एक भी केस नहीं बना, उल्टा इनके ऊपर बना। तो लैंडलॉर्ड ने भी असलम पठान के ऊपर हाई कोर्ट में केस किया हुआ है दाखिल, जो गरीबों के ऊपर जुल्म करके वो करते और इलीगल बनाते, धोखादायक बिल्डिंग है, हज़ारों लोगों की जान चली जाती है इन्हीं लोगों की वजह से। तो हमारी रिक्वेस्ट है सीएम से, जो जिससे भी जो अधिकारी है, कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलना चाहिए जो भी। आप ख़त्म कीजिए, ज़्यादा बढ़ा। हाँ, मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी इनके ऊपर जो कार्रवाई नहीं करती है महानगर पालिका पुलिस कमिश्नर है जो हमारे मुंबई के, तो फिर आगे ये अनशन नहीं रहेगा। फिर मैं बलिदान का सोचूंगी कि इनके ऊपर जल्दी से जल्दी नहीं है तो मैं आत्मदान करूँगी, वो भी महानगर पालिका के सामने। ये अधिकारियों के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। तो जिस तरह से आप लोग सुन रहे हो कि अगर इन अधिकारियों पर और जो ये गुंडागिरी करता है कुर्ला के इलाके में, जिनका ये नाम ले रहे हो, वो व्यक्ति पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप लोगों को आप ही के ऑफिस के सामने महानगर पालिका, बृहन मुंबई महानगर पालिका, इसके सामने मैं खुद आत्मदान करूँगी। इनके ऊपर जल्दी से जल्दी तो ऐसे कार्रवाई ना हो, इसीलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, निचले स्तर पर आप सभी को सच्चाई बता रहे हैं कि ये जो करप्शन के मामले बाहर आ रहे हैं उसे कम किया जाए और ऐसे अधिकारियों को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। और आप सभी को अंत में बताना चाहेंगे कि आइए आज़ाद मैदान में मिलिए, इस विषय को समझिए। अगर आपके तरफ से जो भी हेल्प हो सकता है कमेंट कर बताइए, और आकर यहाँ पर इस विषय के बारे में और अधिक जानना है तो यहाँ पर ये एनजीओ जुड़ी है, और भी आप लोगों को अनेक विषय पर हेल्प चाहिए होगा तो आप जुड़े ही हो, वैसे आपका एनजीओ तो साथ देगा। तो बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। मैं हूँ अभिषेक, निचले स्तर की जानकारी देते रहता हूँ। करप्शन की आवाज़ अनधिकृत तरीके से ये जो कंस्ट्रक्शन के मामले बढ़ रहे हैं इसकी आवाज़ निचले स्तर पर बुलंद करते हुए अभिषेक बंधु न्यूज़ के साथ आज़ाद मैदान में समाप्त करते हैं। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बताइए